नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन आरबीआई का एआई बैंकिंग सुरक्षा अभियान, वंदे भारत की नई सुविधा और कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपडेट शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, स्वास्थ्य से जुड़ा यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत किस नई सेवा का शुभारंभ किया गया है? ए, ई हेल्थ वॉलेट, बी, डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स पोर्टल, सी, वर्चुअल डॉक्टर कनेक्ट, डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवच। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स पोर्टल। व्याख्या, इस पोर्टल के माध्यम से मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और प्रिस्क्रिप्शन एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखे जाएंगे। दूसरा सवाल, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सरकार ने किस नए सांख्यिकीय सूचकांक को जारी करने की घोषणा की है? ए, शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक, बी, डिजिटल अर्थव्यवस्था सूचकांक, सी, ग्रामीण रोजगार वृद्धि सूचकांक, डी, हरित विकास सूचकांक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है डिजिटल अर्थव्यवस्था सूचकांक। व्याख्या, यह सूचकांक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार और उसके विकास का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है। तीसरा सवाल, नीति आयोग से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। नीति आयोग ने सस्टेनेबल सिटी प्रोजेक्ट के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए, विश्व बैंक, बी, एशियाई विकास बैंक, सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है एशियाई विकास बैंक। व्याख्या, इस समझौते का उद्देश्य स्मार्ट शहरों के बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। चौथा सवाल, उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने जिलों में औद्योगिक स्मार्ट क्लस्टर विकसित करने की स्वीकृति दी है? ए, 5, बी, 8, सी, 10, डी, 12। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है 10। व्याख्या, नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य के 10 प्रमुख जिलों में स्मार्ट औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। पांचवा सवाल, बैंकिंग सुरक्षा से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए एआई बैंकिंग सुरक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड को रोकना, बी, डिजिटल करेंसी का प्रचार, सी, ब्याज दरों में कटौती, डी, बैंकिंग सेवाओं का निजीकरण। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है मोबाइल बैंकिंग फ्रॉड को रोकना। व्याख्या, इस अभियान के तहत साइबर अपराध और ओटीपी धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंकों में नए सुरक्षा मानक लागू किए जा रहे हैं। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, कृषि से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। किस राज्य ने प्राकृतिक खेती मिशन के विस्तार के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है? ए, मध्य प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, हिमाचल प्रदेश, डी, उत्तराखंड। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। व्याख्या, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त बजट की घोषणा की है। सातवां सवाल, शिक्षा से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ए, वाराणसी, बी, लखनऊ, सी, भोपाल, डी, नई दिल्ली। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है नई दिल्ली। व्याख्या, इस सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डिजिटल और तकनीकी शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। आठवां सवाल, मत्स्य पालन से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। लॉन्च हुए उपग्रह आधारित मार्गदर्शन प्रोजेक्ट का मुख्य लाभार्थी कौन सा क्षेत्र है? ए, मत्स्य पालन, बी, खनन, सी, टेक्सटाइल, डी, पर्यटन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है मत्स्य पालन। व्याख्या, इस सेवा के माध्यम से मछुआरों को समुद्र में सुरक्षित क्षेत्रों और मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। 9वां सवाल, भारतीय रेलवे से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे ने किस श्रेणी की ट्रेनों में रियल टाइम पैसेंजर इंफो प्रणाली शुरू की है? ए, वंदे भारत,
बी शताब्दी, सी पैसेंजर एक्सप्रेस, डी मेट्रो ट्रेन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है वंदे भारत। व्याख्या। इस एआई आधारित प्रणाली से यात्रियों को यात्रा की स्थिति और आवश्यक जानकारी रियल टाइम में मिलेगी। 10वां सवाल। ई गवर्नेंस से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। किस मंत्रालय ने ई गवर्नेंस उत्कृष्टता के लिए नई पुरस्कार श्रेणी शुरू की है? ए गृह मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। व्याख्या। यह नई पुरस्कार श्रेणी उन विभागों को सम्मानित करेगी जिन्होंने सरकारी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और पेपरलेस बनाया है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।